चलिए, तो इस बार फिर से हम तैयार हो चुके हैं सेम वेट पर सेम प्रोसेस को रिपीट करने के लिए। हैंगर में 100 ग्राम का वेट सस्पेंड कर दिया गया है। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए, इस बार जब 10 हमने पढ़ा तो जो वैल्यू आ रही है वो 15.8 आ रही है। फिर से देखिए, ऊपर 5 के ऊपर देखिए जगह है आपके ऊपर बढ़ा लीजिए। हाँ, उसके ऊपर लिखिए, हाँ वहीं पे 5 लिखिए, यस। N2 पे जगह पर पहुंचिए, N2 पे जगह पर पहुंचिए 10। चलिए 9 पर पहुंचिए 15.8। 15.8 क्लियर है? तो अब आपको समझना चाहिए था, पहले दूसरे बार में हमने 17.8 पढ़ा था, क्या गड़बड़ी नजर आई? कोई पकड़ पाया था गड़बड़ी? आप देखे थे वो गलती कहाँ आई थी कि पहला रोटेशन हम लोगों ने गिना ही नहीं था। वो भैया इतना तेजी से घूमा था कि जब मार्क घूम गया था तब हम लोगों ने 1 से शुरुआत की। तो आप समझ सकते हैं जब फर्स्ट रोटेशन था क्योंकि फास्ट था उसमें टाइम बहुत कम लगा, और वही लास्ट में जाकर के एक एक्स्ट्रा जब हमको पढ़ना पड़ा तो टाइम लैग ज़्यादा। तो अब तो कम से कम इतना क्लियर हो गया होगा कि सतर्क, जो मैं बार बार इंडिकेट कर रहा था कि उस पर निगाह लगाएंगे, इस पर निगाह लगाएंगे, तब तक बीत चुका होगा 1-2। और पहला शुरुआती रोटेशन काफ़ी फास्ट होता है। तो अब आपको रीडिंग पढ़ना क्लियर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहली और तीसरी रीडिंग है वो मैच करते हुए दिखाई दे रही है। तो पहली और तीसरी रीडिंग को अगर आप देखेंगे तो 8-2 है, 8-2 का मतलब हो गया 10। तो आप पा जाएंगे कि वो 16.0 हुआ, और 16.0 मीन वैल्यू आ गई। इसका मतलब है टी की वैल्यू 16.0 आ गई। तो आप लास्ट बगल वाले टी जो मीन वैल्यू लिखा हुआ उसमें लिख दीजिए 1.16 सीधे लिखिए 16.0 क्लियर है? तीसरी रीडिंग देखिए, 3 में से जो एक बहुत ज्यादा डेविएट कर गई उसको देखिए हमने छोड़ दिया क्योंकि वो निश्चित तौर पर एरर है। अगर वो एरर नहीं होता तो बाकी दो जो है वो इतने करीब नहीं आते। क्लियर बात? चलिए, अब सेम प्रोसेस, ये पहला स्टेप हुआ। अब क्या करें? वेट को बदल दें। अब इस एक्सपेरिमेंट को 2 तरीके से करते हैं, ये भी ध्यान रखें। एक तरीका ये होता है कि N2 बदल दिया जाए या N1 बदल दिया जाए, और एक तरीका होता है यम बदल दिया जाए। तो हम लोग यम बदल रहे हैं, ठीक है? तो अब हम वेट बदलने जा रहे हैं। तो आप देखिए, N1 हम सेम रखने वाले हैं, N2 सेम रखने वाले हैं। क्या बदलने जा रहा है? मास M बदलने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि M के बदलने के लिए हमने दूसरे स्टेप के एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दिया है, और दूसरा स्टेप आपके सामने शुरू होने जा रहा है। देखिए N1 देख सकते हैं 5 रैपिंग, N1 अभी भी 5 है। N2 हम कह ही रहे हैं कि हम फिक्स कर दिए कि हम 10 ही तक रीडिंग लेंगे। लेकिन अब देखिए, अब आप देखिए यहाँ से ये हैंगर सहित कुल 100 ग्राम था। अब एक और हम 100 ग्राम का वेट इसके साथ अटैच कर दे रहे हैं। तो अब हमारे पास M की वैल्यू कितनी आ गई? 100 है, और 100 200। क्लियर है? 200। देखिए अब हम इसे छोड़ दिए। अब ध्यान रखिएगा, आप देखे होंगे कि जैसे ही 200 हुआ आपको पढ़ना कठिन होने लगा, तो इसीलिए मैं 100 पर पहले शुरू कराया कि आप डिफरेंस को समझ सकें। चलिए, खैर अभी जो हमारी रीडिंग आ रही है उस रीडिंग को अगर हम देखें तो बेहतर ये है कि एक बार और रिपीट किया जाए, तब और ठीक ढंग से समझ में आएगी। एक बार मैं इसको इसलिए जानना चाहता हूँ कि आप उस माइन्यूट चीज़ों को पकड़ सकें, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हैं। तो
और देखिए उसका धागा भी टूट गया। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं इसकी जो मास था इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ उससे अधिक हो गया, तभी इतना हाई टेंशन में ये था कि धागा टूट गया। इस बार धागे को बदलिए, वो वाला धागे पास कर दिए, दूसरा बना लिया।